भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जनवरी 2025 में हुए चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के सक्रिय कार्यकर्ता साजिद शेख ने वार्ड नंबर 10 से उम्मीदवारी की थी। इसी उम्मीदवारी से नाराज होकर साजिद शेख के विरुद्ध कई लोगों ने भिवंडी स्थित खाड़ी पार के साथ साथ कई ठिकानों पर साजिद भाई के दुकानों पर MMRDA को लेटर देकर तोड़वाने का काम किया। ऐसा आरोप वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने लगाई है और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने MMRDA के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर वंचित बहुजन अघाड़ी के भिवंडी शहर उपाध्यक्ष सदानंद बंसोड़े, सचिव सचिन खंडागले, युवा अध्यक्ष विनोद आरकड़े, स्वामी अन्ना, उपाध्यक्ष प्रकाश काटे, उपाध्यक्ष संतोष गंगा शेट्टी, सह सचिव संजय गुप्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता फिरोज अंसारी, कार्यकर्ता मोहम्मद अंसारी के साथ साथ भारी संख्या में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से वार्तालाप करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के भिवंडी शहर उपाध्यक्ष सदानंद बंसोड़े व साजिद शेख के साथ साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर में। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार साजिद भाई शेख, इन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से इलेक्शन में प्रभाग क्रमांक 10 से फॉर्म भरा था और कुछ लोग जानबूझ के उन्होंने वंचित की तरफ से फॉर्म भरा है, इसके लिए उनको तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे ये साजिद भाई की दुकान है जिसको MMRDA के ज़रिए कहा जा रहा है कि अनलीगल है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है MMRDA को कि चलो ठीक है, ये प्रॉपर्टी अनलीगल आपको दिखाई दे रही है, इसको जो लग के जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये आपको नहीं दिखाई दे रही है, मतलब जानबूझ के एक आदमी को तकलीफ दिया जा रहा है, ये आपको देख के खुद समझ में आ रहा होगा। और रही बात ग्राम पंचायत की परमिशन भी साजिद भाई के पास है, परमिशन रहने के बावजूद MMRDA का ऐसा कहना है कि 2006 से पहले का परमिशन आपको चाहिए तो हम लीगल मानेंगे। तो ऐसा देखा जाएगा तो भिवंडी में बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी है जो पूरी की पूरी बस्तियाँ जो है वो वजहश्री ट्रस्ट की ज़मीन पे है, फॉरेस्ट की ज़मीन पे है। तो इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? कोई वंचित में आ रहा है, वंचित से जुड़ा है, इसके लिए जानबूझ के उनको तकलीफ देना, इसके लिए उनको सताया जाना, इसका हम वंचित की तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। और साजिद भाई को हम इतना बताना चाहते हैं कि साजिद भाई आपके हर लड़ाई में वंचित बहुजन अघाड़ी भिवंडी शहर आपके साथ में है। आप कभी भी हमें आवाज़ दो, हम पूरी टीम के साथ में भिवंडी शहर कमेटी आपके साथ में है और भिवंडी का वंचित का हर एक पदाधिकारी आपके लिए खड़ा है। और हमें ये भी समझ में आ रहा है, ये तो इनकी दुकान जो तोड़ी गई है, अभी इनके घर पे भी कुछ लोगों ने अर्जी दी है, तो ये सबसे पता चल रहा है आपको भी जानबूझ के किसी का बदला लेने के मतलब ऐसा सोची समझी साजिश के तहत इनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। अब इतनी पूरे खाड़ी पार में सिर्फ इन्हीं का दुकान है अनलीगल है, बाकी सब लीगल है, ऐसा कहना है क्या MMRDA का? तो इसके लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के किसी भी कार्यकर्ते पे कहीं पे भी ऐसा अन्याय अत्याचार होगा वो हम सहन करेंगे नहीं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है इनको हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ते कोई अकेले नहीं है। श्रद्धेय हमारे जो राष्ट्रीय लीडर है बाला साहब जी अम्बेडकर, उनके यहाँ तक हमने ये बात पहुँचाई है कि जानबूझ के अपने कार्यकर्ताओं को भिवंडी में दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी चुप बैठने वाली नहीं है और जिन्होंने ये कार्रवाई कराई है उनको भी का तरीका है, उस तरीके से उनको हम जवाब देंगे। देखिए, जैसे हमारे भिवंडी के उपाध्यक्ष है, उन्होंने अपनी बात रखी है और वंचित बहुजन अघाड़ी का तो पूरा सपोर्ट ही है, हमारे उम्मीदवार है। बात इधर वंचित की भी आ रही है और बात इधर आ रही है भारतीय संविधान की
भारतीय संविधान क्या कहता है? सबको न्याय हक अधिकार मिलना चाहिए, सबके साथ समान न्याय होना चाहिए। अगर यही देश में किसी से अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा खड़े रहेगी। विषय ये है कि जो साजिद भाई का दुकान है उनके ही ऊपर खाली कार्रवाई और जो आजू बाजू में अनलीगल है उनके ऊपर नहीं है। तो अगर ये देश का कानून ऐसा है क्या? हमारा देश का कानून ये बोलता है समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय। अगर इनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो हम MMRDA से ये पूछते हैं, आपको यही अनलीगल दिखता है क्या? आप कानून से चल रहे क्या? अगर कानून से आप नहीं चल रहे तो आपके ऊपर किसका दबाव है? कौन है जो आपको फोर्स कर रहा है कि इनकी दुकान तोड़नी चाहिए? अगर MMRDA ऐसा कर रही है तो ये इनलीगल काम जो कर रही है ये कानून के खिलाफ कर रही है। हमारा बोलना यही है, आज हमको अगर न्याय नहीं मिला तो कल हम आंदोलन के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर आगे का परिणाम MMRDA हो, जो सरकार है, जो इसमें मिली हुई है अधिकारी है, वो सब इसमें आ जाएंगे। यही हम एक इशारा देते हैं और हमारे जो साजिद भाई को न्याय मिलना चाहिए, यही हम दरखास्त करते हैं सरकार से। मैं वार्ड नंबर 10 से वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार रहा हूं। तो वहां के बिल्डर और वहां के कुछ सियासी लोगों ने हमारे ऊपर ये कार्रवाई करवाई है। हमारे को आके ये दुकान पे बोल के खुला चैलेंज करके कि धमका के कि आपको हम बर्बाद कर देंगे, आपकी ये दुकान तोड़वा देंगे। मेरी एक दुकान और रेंट पे है, उनके सेठ को धमकाया गया कि आपकी दुकान तोड़ दी जाएगी, उसके ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई की। हमारा घर, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने वाले हैं। वो बोल के गए कि 10-15 दिन आपके घर पे भी कार्रवाई होगी। ये सब पे कार्रवाई होगी, लेकिन जो इलीगल स्ट्रक्चर है मस्जिद के बाजू में, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? डॉक्टर अंसार, डॉक्टर राहिल का लड़का और रेहान टेलर, जमीन मालिक जुबैर और निसार, इन लोगों ने हर जगह जाके कंप्लेंट की और हर जगह जाके हमको डायरेक्ट धमकाया कि आपको आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपका धंधा पानी बंद करा दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी तोड़वा दी जाएगी। तो मैं पूछता हूँ, वो जो घर में है, रेहान टेलर जो जिस बिल्डिंग में है, जुबैर और निसार जिस बिल्डिंग में, कचेरी पाड़ा सारा अपार्टमेंट में, जो वो कारखाना चलाते हैं, जिस तरह उसने हमारे मकान मालिकों को डराया है, धमका रहे हैं, उस तरह हमारी पार्टी भी हमारे साथ जाएगी। उनके घर पे, उनके दुकान पे, उनके मकान पे, उनके लोगों से बताएगी कि ये कार्रवाई जिस तरह आपने की है निडर बेबाक होके, वो ये कार्रवाई हम भी कर सकते हैं। ये कार्रवाई हम भी कर सकते हैं। और हमारी म्यूनसिपैलिटी से मांग है कि जो इनलीगल बांधकाम उनका है, जो 15 लोगों ने नोटिस दी है, जो गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है, उस पर कार्रवाई की जाए।